हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझिए कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम 1 atm इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मतलब आप किसी लिक्विड को उबाल रहे हैं और अगर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, क्या हो जाए 1 atm, मतलब आपने किसी लिक्विड के टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देने के बाद उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, तो आप उसी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के केस में वेपर प्रेशर 1 atm चले जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसी पर हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी बात सुनिए, ये जो एक ग्राफ बनाएंगे y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में। x एक्सिस पर आप टेम्परेचर रख दीजिए, y एक्सिस पर आप वेपर प्रेशर रख दीजिए। सुनिए, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से, सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से। ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दीजिए। ए पॉइंट, ये जो है ए पॉइंट पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया है, और जब 1 atm इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हुआ है तो वहाँ उससे रिलेटेड जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं वो TB है। यानी कि TB टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm। लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ये है, यानी कि 1 atm से कम है। मतलब इसका भी बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं मिला है। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इसको बॉइलिंग सॉल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए अपने को और टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर आप और प्रोवाइड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर साथ में बढ़ेगा। आपने टेम्परेचर जब T कर दिया ना, तो वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का 1 atm हो गया है। 1 atm इसका वेपर प्रेशर हो गया है। तो अब ध्यान से बात समझिएगा, हम कह रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है वो टेम्परेचर जो कहलाता है, इसी को तो हम बोलते, अच्छा कुछ नहीं, मतलब इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, मतलब ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। किसका? सॉल्यूशन का। बात आती है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए अपने को टेम्परेचर कितना देना पड़ा, तो इसमें से आप इसको घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मान लीजिए इसको बोल दिया गया TB, डेल्टा TB। और जो डेल्टा TB है यही बताएगा कि आपको सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक, यानी कि अगर सॉल्वेंट का वेपर टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो डेल्टा TB करेगा। मतलब कितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो डेल्टा TB है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, आप इसी को बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा TB की वैल्यू क्या दे रखी है? तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या होगी? T माइनस TB। तो आपने रखा T माइनस TB। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है TB आखिर है क्या? तो पहले तो TB के बारे में बात करेंगे। तो TB आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम T की बात करें तो ये आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का आपके बॉइलिंग पॉइंट है। बात पर समझ में आ गई? अब आगे की कहानी समझिएगा। अब हम इसी को ना आपको पॉइंट के फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं कि जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर, जब सॉल्वेंट को TB टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया तो इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, लेकिन उसी टाइम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से कम था।
जिसके लिए हमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा और टेम्परेचर बढ़ा के हम T तक पहुँचे तो हमारा वेपर प्रेशर कितना पहुँच गया 1 atm। तो हमारा पॉइंट कहाँ तक पहुँच गया था C पर। इसी को ज़रा आप वर्ड में लिख लीजिए। तो नीचे एक एरो लगाइए, इसके नीचे लिखिए एट पॉइंट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 1 atm। एट पॉइंट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 1 atm। So its related temperature TB, so its related temperature TB is known as boiling point of pure solvent, is known as boiling point of pure solvent। वो ना उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आइए। मान लीजिए यहाँ ख़त्म हुआ है तो उसके नीचे वाली लाइन में, आधे पर से नीचे वाली लाइन में लिखिए बट एट दिस टाइम सॉल्यूशन इज एट B, but at this time solution is at B where its vapor pressure is less than 1 atm। its vapor pressure is less than 1 atm। फुल स्टॉप। नीचे ना एक लाइन छोड़ के एरो लगाइए, लिखिए when point B will shift to C, when point B will shift to C, then at C, then at point C vapor pressure of solution will become, at point C vapor pressure of solution will become 1 atm। So related temperature T is known as boiling point of solution, boiling point of solution। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, ये हम बात कर रहे थे, ग्राफ था आपका सेकेंड पे, थर्ड पॉइंट जरा आप लिखिए। तो अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को T - TB बोलते हैं। T जो होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है और TB जो होता है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जरा थर्ड पॉइंट पे लिखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ elevation of boiling point is directly proportional to, according to Raoult law elevation of boiling point is directly proportional to the molality of the solution, is directly proportional to the molality of the solution। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिए। अब मेन हिस्सा आपका शुरू हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला गया कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TB है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोलालिटी, यानी मोलालिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। आप लिखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, आपका ये बन गया। ठीक है, अब आपका एक फॉर्मूला ये आ गया, ये तब यूज करेंगे जब आपका मोलालिटी दिया हो। क्या दिया हो? मोलालिटी। तो ये आपकी मोलालिटी है, मोलालिटी को हम दिखाते हैं स्मॉल m से। ठीक है, आगे की बात समझिए। अगर मोलालिटी का फॉर्मूला लिखा जाए तो ये होता है WA/MA इंटू 1000/9
WB। ये कब होता है? जब आपका ये ग्राम में दिया हो, ठीक है, ग्राम में दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू WA/MA इंटू 1000/WB। आप ये लिखेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के आप ये समझिए कि मोलालिटी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूरा का पूरा यही है। जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होंगे। तो आप इस फॉर्मूले को बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बोलने वाले हैं, ठीक है। आप इसे याद रखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी यानी कि WA/MA इंटू 1000/WB। आप ये बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के लिए, तो आप इसको ना लिखेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर वाटर। अच्छा, पानी क्या है? सॉल्वेंट है, और ये TB क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए TB की वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोल सकते हैं या 373 केल्विन, आप ये बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग यहाँ पर आगे की अगर कहानी देखी जाए तो हम बात करने वाले हैं KB के बारे में। हम ये समझेंगे कि KB आखिर होता क्या है। तो KB को बोलते हैं, आप अगर देखा जाए तो बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है एल्बोस्कोपिक कांस्टेंट, आप ये बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं एक मिनट हिंदी वाला कहाँ, मोलल उन्नयन क्वथनांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक ये बोला जाता है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि आप KB को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम जरा KB के बारे में बात कर लें। ये होता है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या एक और चीज़ यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं एल्बोस्कोपिक। EUBL स्कोपिक। तो ये जगह BLO SCOP ऐसी स्कोपिक कांस्टेंट आप ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, हिंदी में लिख लीजिए मोलल उन्नयन क्वथनांक या क्वथनांक उन्नयन हिमांक। तो आप बोलते हैं, इसको हिंदी में अगर लिखा जाए तो मोलल उन्नयन क्वथनांक, मोलल उन्नयन क्वथनांक या उन्नयन, या इसी को बोलते हैं आप क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, आप ये बोलते हैं। कहानी को समझ में आ गई? ये आपका होता है। एक चीज़ आपको और हम बताना चाहेंगे यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए, अगर हम KB के यूनिट की बात कर रहे हैं, हम इसी के यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, KB के यूनिट की, तो ये होता है आपका मोलल पर आप इसको बोलते हैं इसमें एक मिनट, ये आपका आ गया ना, इसको टेम्परेचर, ये मोलल, एक मिनट यहाँ से मिल गया। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? आप यहाँ पर केल्विन लेंगे, और M की मोलल होता है। तो आप लिखेंगे
केल्विन पर मोलल, या इसी को बोलेंगे केल्विन केजी पर मोलर, केल्विन केजी पर मोल, आप ये बोलेंगे। तो दोनों में से आप कोई भी यूनिट ले लीजिएगा, केल्विन पर मोलल या केल्विन केजी पर मोलल, आपके सामने ये आएगा केल्विन केजी पर मोलल, आपके सामने पर मोल ये आपके आएगा। ठीक है, ज़रा ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक नोट लिखिए, और नोट में आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ के बी, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ के बी इज डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ के बी इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू ऑफ के बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि Kb की वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। अब देखिए एक चीज़ आपको बता रहे हैं Kb के बारे में। Kb की वैल्यू जो वाटर के लिए होती है, वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल आपका ये होता है। ठीक है, नीचे आप ये लिख लीजिए कि Kb की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, या केल्विन पर मोलल आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखिए, इसी में इसको ए कर लीजिएगा ना, फॉर वाटर के लिए ये बी लिखिए। अब बी लिखेंगे वैल्यू ऑफ केजी इज मैक्सिमम फॉर, वैल्यू ऑफ केजी इज मैक्सिमम फॉर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैल्यू ऑफ Kb इज मैक्सिमम फॉर CCl4, यानी कि इसके लिए Kb की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.02 केल्विन केजी पर मोल, आपका ये होता है। ठीक है, 0.52 केजी केल्विन केजी पर मोल, ये किसके लिए होता है, CCl4 के लिए। बात समझ में आ गई। ये आपकी थियरी थी, थियरी यहाँ पर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा, उसके लिए Tb की वैल्यू यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। आप केल्विन में लिखेंगे तो ये होगा। ठीक है, अगर वाटर के लिए बात करी जाए Kb की वैल्यू तो 0.52 केल्विन केजी पर मोल आपका होता है। ये आपको डेटा अगर नहीं दिया है तो आपको याद रहना चाहिए, आप ये मान के चलिए देगा। अगर सॉल्वेंट में वाटर के अलावा कुछ भी देता है तो चांस बहुत ज़्यादा है देने का क्या, देगा ही देगा। वाटर भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो अपने को पता होना चाहिए कि वाटर के लिए Tb की वैल्यू इतनी होती है और Kb की वैल्यू इतनी होती है। बात समझ में आ रही है। इतने हिस्से को कॉपी करा जाए, उसके बाद आगे की कहानी हम लोग समझ रहे हैं।